हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट के में से आपके साथ में एक टॉपिक कैपिटल बजटिंग, जो हमने पिछली 2 क्लास के अंदर वो टॉपिक शेयर किया था, आज मैं उसी टॉपिक को आपके साथ में कंटिन्यू करूंगा। हमने पिछली 2 क्लास के अंदर आपके साथ में पे बैक पीरियड के बारे में बात करी थी और हमने आपके साथ में ARR के बारे में बात करी थी। आज मैं आपके साथ में उसके कुछ आगे के टॉपिक जैसे एनपीवी, आईआरआर, पीआई, इनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। एक बात और, आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद हम कल के दिन में, जैसे आज हमारी वीडियो आएगी ये उस पे, तो हम कल के दिन में आपके साथ में व्हाट्सएप पे एक बार बात कर लेना हमसे। हम कल के दिन में आपके साथ में जूम पे जाके इसके डाउट्स भी लेंगे। आज आप वीडियो देखोगे, फिर अगले दिन में जूम पे जाके हम आपके साथ में इन सब के सारे टॉपिकों के डाउट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके जो टॉपिक है वो आपका लाइव इंटरेक्शन, लाइव सेशन के अकॉर्डिंग हम आपके क्या करेंगे, डाउट्स ले लेंगे। तो मैं आपके साथ में कैपिटल बजटिंग का टॉपिक एनपीवी अभी स्टार्ट करता हूं आपके साथ में, तो ध्यान से समझना आप। लीजिए, हेडिंग डालना एनपीवी। एनपीवी का मतलब क्या है? यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, मैं इसको बोल के चलूंगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड बोल देता हूं पूरा नाम इसका मैं। एनपीवी, एनपीवी का मतलब है क्या? यहां पर पहले मैं आपको एक बेसिकली मीनिंग समझा देता हूं इसका, फिर मैं आगे चलता हूं। एनपीवी का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाएगी तो वो उस प्रोजेक्ट के इनफ्लो को चेक करके देखेगी कि हमने जो इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया है वो पैसा हमें रिकवरी जो होगी वो हमें जितना लगाया उससे कम होगी या ज्यादा होगी, तो हम इसके बेस पे अपने प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए डिसीजन लेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए या ना लगाए। अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अगर ये हमारा एनपीवी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट बेकार है, हमने प्रोजेक्ट को अवॉइड कर देना चाहिए। अगर ये कैश इनफ्लो का जो एनपीवी आएगा वो आपका 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर है। आपका जो मन करे प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो, चाहे आप प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये वहीं की वहीं रहेगा, कुछ कमा के नहीं देगा तो कुछ नुकसान भी नहीं करेगा आपका। तो मैं अब इसके बारे में, एनपीवी के बारे में स्टार्टिंग करता हूं लिखने की। तो आप साथ साथ इसमें लिख सकते हो या फिर आप वीडियो को जैसे स्टॉप करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हो या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देना, हम आपको ये सारी स्लाइड्स आपके पास फॉरवर्ड भी कर देंगे। तो एनपीवी में लिखोगे द एनपीवी मेथड इज वन ऑफ द डीसीएफ मेथड बोलते हो आप इसको, यूज्ड इन द evaluation of capital investment proposal. In this method the cash inflow, in this method the cash inflows to be received in future are discounted with required rate, discounted with required rate of return to determine their present value of
कैश इनफ्लोज, present value of cash inflow. This present value of cash inflows is compared and netted with the present value of कैश आउटफ्लो। ठीक है जी। तो हमने इस तरीके से क्या बात करनी है, कैपिटल इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात करनी है, एनपीवी के बारे में। ध्यान से सुनना क्या बात होती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि अगर आप किसी प्रपोजल के अंदर पैसे लगाओगे तो आप वहां पर इवैल्यूएशन करोगे कि जो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाता हूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे को फायदा होगा या नुकसान होगा। इसी चीज को आप इवैल्यूएट करने के लिए एनपीवी का इस्तेमाल करते हो। अब एनपीवी के अंदर एक वर्ड आया था प्रेजेंट वैल्यू निकालना। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि आज आप प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाते हो और आपको इस प्रोजेक्ट के आगे आने वाले कई सालों तक या कई महीनों तक पैसे मिलेंगे, साल में पैसे मिलेंगे। तो आप ये चेक करते हो कि आज की तारीख में जो 2 साल बाद पैसे मिलेंगे उनकी वैल्यू आज की तारीख में क्या है, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात करता है। तो आज अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाओगे तो उस प्रोजेक्ट के बदले में आपको ये पैसा 2 साल बाद 3 साल बाद जैसे भी मिलेगा तो उस टाइम पे उस रुपये की वैल्यू आज की तारीख में क्या होगी, इसी को मैं क्या बोलूंगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोल के चलता हूं। ठीक है बात। तो मैं इसका कंप्यूटेशंस के बारे में बात करता हूं। तो लिखोगे ये लिखना है एनपीवी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के मैं यहां पर पीवी वर्ड यूज कर सकता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। आप इससे क्या करोगे, एनपीवी अपना निकाल सकते हो। आपने अब जब डिसीजन लेना हो तो डिसीजन लेने के लिए आप क्या करते हो, इसका जब मैं इसमें ये मेरे पास आएगा तो मैं इसका डिसीजन भी लूंगा। तो डिसीजन क्या होता है, हाइयर द बेटर, हाइयर द एनपीवी बेटर इट इज। जितना नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए फायदा है। अगर ये मान लो 0 से कम आता है तो आपके लिए नुकसान है, मतलब नेगेटिव में आएगा। और अगर ये मान लो पॉजिटिव ही रहता है, मतलब 0 ही रहता है, तो आप के पास डिसीजन लेने का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। चाहे आप प्रपोजल एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है बात। तो ये मेरे पास एनपीवी के बारे में मैंने कुछ लिखा। मैं इसके साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं आपको, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं उसके लिए। तो मैं इसके साथ में एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेता हूं एनपीवी के लिए। लिखोगे, मान लो कोई कंपनी है, उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ कितने की है, 5 साल की है। तो लिख देता हूं मैं, ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग, involves the following: cash flows stream over its life of 5 years। कितने साल की लाइफ है इसकी, 5 साल की लाइफ है। हमने जो प्रोजेक्ट के शुरुआत में जब पैसे लगाए थे तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितने की थी, ये 3 लाख रुपए की ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। आपके पास कुछ कैश इनफ्लोज आपके पास आएंगे। तो क्या क्या है, जैसे ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो ये आपके ईयर है। ईयर फर्स्ट के अंदर कितने रुपए कमाएगा वो, 60,000 रुपए।
ईयर सेकंड में भी मान लो 60,000 का ये आ गया है, फिर ये मान लो कितने का आएगा 90,000 का ये आ जाएगा, ये भी आपके पास कितने का आएगा 90,000 का आएगा, और ये कितने का आएगा 1,10,000 का ये आएगा। ठीक है बात। द डिस्काउंट रेट मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करेगा। द डिस्काउंट रेट may be taken at rate of 10% के हिसाब से ये है, कहता है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या करनी है आपने, एनपीवी निकालनी है किसकी, प्रोजेक्ट की। ये मान लो आपके पास क्या है, एक इसका क्वेश्चन है। मैं इस वाले क्वेश्चन के साथ ही आपको पीआईबी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी समझा के जाऊंगा। लो जी, तो हमने इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लो जी, ऊपर लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। क्या कैलकुलेट करना आपने, यहां पर एनपीवी कैलकुलेट कर देना है। तो एक टेबल बनेगी, एक लिखोगे इसके अंदर ईयर लिखना है 1 2 3 4 और 5। यहां लिखोगे आप कैश इनफ्लोज लिखोगे इसके। तो कैश इनफ्लो के अंदर कितने कितने का आएगा, 60,000 का ये आएगा, 60,000 का ये आ जाएगा, 90,000 आपके पास ये आ जाएगा, 90,000 का ये आ जाएगा, और 1,10,000 का आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बात। अब आपने क्या करना है, इसका डिस्काउंटेड फैक्टर मतलब कि कैश फ्लो फैक्टर एट रेट ऑफ 10%। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो फैक्टर निकलेगा कैसे, ये है 10% आपका। तो ध्यान से समझना मेरी बात। 10% है तो आपने कैलकुलेटर को उठाना है, और कैलकुलेटर पे क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने 10% है तो क्या करोगे 1.10। क्या करा मैंने, मैं शुरुआत से करता हूं, इसमें यहां भी दिखा देता हूं 1.10। ठीक है, अगर ये 15% होता तो 1.15, 20% होता है 1.20, 5% होता तो 1.05। ये आपने ये लिखा, डिवाइड का निशान दबाना आपने, इक्वल दबाओगे, एक बार इक्वल दबाया तो आपके पास पहले की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये पहले की वैल्यू आएगी 0.090, ये आ गया। फिर आपने दूसरे का दबाया तो आपके पास 0.826 आया। फिर आपने तीसरा दबाया तो आपके पास ये आएगा 0.751 आएगा। फिर आपने अगला दबाया तो आपके पास 0.683 का आएगा। फिर आप अगला दबाओगे तो 0.621 का ये आ जाएगा। ये आपके पास बात करता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू को, मतलब जो कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप यहां निकाल रहे हो। 5 साल बाद पैसे मिलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद जो पैसे आज की तारीख में, उन पैसों की वैल्यू क्या है, हम यहां पे बात करते हैं। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज जो मैंने ये निकाला है, तो मैं इसमें लिख भी देता हूं। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस में, ये जैसे है 1/1 प्लस आर की पावर एन। एन मतलब कि नंबर ऑफ ईयर है, रेट 10% है, तो 10/100 था, तो मेरा 1 पॉइंट क्या बना था 10। ये नीचे का सोल्व करके, और डिवाइड का निशान दबा के आपने ये कर दिया। तो मैंने ये किया क्या था, मैं इसको समरी में थोड़ा सा लिख देता हूं, 1.10 डिवाइड का निशान दबाओगे, और जितनी बार भी इक्वल दबाओगे उतनी बार की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है बात। लो जी, तो ये आपने अब करना क्या है, इन दोनों को इनटू करना, कैश इनफ्लो को और डीसीएफ को आप इनटू करते चले जाओ, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आएगी 54540 की आएगी। 60,000 को 0.826 से आप करोगे तो आपके पास ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये बोलो ये कितने की आएगी, ये आएगी 49560 का ये आएगा। फिर 90,000 को 0.751 से करोगे तो ये आएगा 67590 का ये आएगा। 90,000 को 0.683 से इंटू करोगे तो ये आपके पास 61470 का ये आएगा। 1,10,000 को इंटू करोगे तो कितने का आएगा, ये 68,310 का ये आ जाएगा। क्लियर है बात। अब इनकी क्या कर दो, टोटल कर दोगे, और टोटल करके जो कुछ आएगा उसका नाम होगा पीवी कैश इनफ्लोज। आपके पास ये आएगा इसको टोटल करके। तो इसको टोटल करोगे तो 301470 का ये आएगा। आपने
पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो कितने का था? आपने शुरुआत में कितने रुपए लगाए थे प्रोजेक्ट में? सर हमने लगाए थे प्रोजेक्ट के अंदर 3 लाख रुपए। तो यहां पर लिखोगे उसको 3 लाख रुपीज का, ये लिखा आपने। अब आप इसमें से ये माइनस करोगे, लेस करना इसमें से। अब ये माइनस किया तो 1470 का ये आएगा आपका एनपीवी। एनपीवी आपका पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। तो इसमें क्या कहोगे? बोलो। द कंपनी शुड, मस्ट वर्ड यूज नहीं करना है, थोप नहीं रही। कंपनी शुड अडॉप्ट द प्रपोजल बिकॉज क्या है? आपका एनपीवी यहां पर पॉजिटिव है। तो ये आप इस तरीके से करके अपना एनपीवी को कैलकुलेट कर सकते हो। आप इन दोनों को इनटू और प्लस अगर करना चाहते हो तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो। कैसे कैसे करोगे? ये आपने करना क्या है, जैसे मान लो 60,000 था, इनटू में 0.909 था, एम प्लस का निशान दबाओगे तो आपके पास ये आ गया 5450 का। फिर अगला करना है 60,000 को इनटू कर दो कितने से? ये आपने इनटू कर दिया है 0.826 से, एम प्लस दबा देना है। फिर आपने 90,000 को इनटू कर देना 0.751 से, एम प्लस का निशान दबाओगे। फिर अगली वैल्यू 90,000 थी, इसको इनटू करोगे किससे? ये था 0.683 से, ये कर दिया आपने। फिर 1,10,000 को इनटू कर दो किससे? 0.621 से, तो ये एम प्लस का दबाया। फिर आप एमआरसी दबा दोगे तो आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है मेरी? पूरी समझ में आई एनपीवी निकालने में? इससे में से माइनस कर दोगे क्या? पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है, ये माइनस करोगे। फिर आपके पास क्या आएगा? एनपीवी निकल के आ जाएगा 1470। ये एनपीवी निकल के आया। अगर ये पॉजिटिव में एनपीवी आएगा तो आप इसको क्या करोगे? प्रोजेक्ट को प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दोगे। अगर पॉजिटिव में आया तो। नेगेटिव में आया, आपने जितने पैसे लगाए आप उतने भी रिकवर ना कर पाओ तो आप इस प्रपोजल को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये जीरो आता तो आपकी मर्जी है, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो, वो आपकी सरदर्दी है। तो ये आपका ये बात आपकी ये क्लियर ये होती है। बोलो जी, क्लियर है बात? तो ये एनपीवी निकालने का काम हमने खत्म कर दिया है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन से पहले आपको एक टॉपिक करवाना चाहता हूं, पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्योंकि ये इसी का ही एक्सटेंशन पॉइंट ये आएगा। चलो स्टार्ट करता हूं। ये कॉपी करना है तो कर सकते हो आप आराम से। तो अगले टॉपिक में मैं डिस्कस करता हूं आपसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं इसमें, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है जी, जिसको मैं यहां पर पीआई के बारे में बात करूंगा। मैं इसको एक नाम और भी बोल सकता हूं, मैं इसको डिजायरेबिलिटीज इंडेक्स भी मैं इसको बोल सकता हूं। ठीक है जी, ये है। इसका मतलब क्या है, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं और करके बेनिफिट कॉस्ट रेशियो टेक्निक भी मैं इसको बोल सकता हूं, जिसको मैं B/C रेशियो टेक्निक बोल देता हूं। लो जी, तो इस तरीके से हमने, ये इसके कई सारे नाम है लेकिन सबका मीनिंग एक ही आएगा। तो लिखोगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? द पीआई वो ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू of cash inflows and cash outflow and is represented by following formula। तो कैसे निकालोगे पीआई? पीआई निकालने का आपके पास तरीका होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन में पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है बात? तो इस तरीके से करके आप क्या करते हो, इसका ये वाली चीजें निकाल सकते हो। ठीक है,
तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। डिसीजन अगर आप जब लोगे इस पॉइंट का पीआई का, तो आप इसका डिसीजन ले सकते हो। कैसे लोगे? हाइयर द बेटर, जितना ज्यादा ये होगा उतना बढ़िया होता, हाइयर द बेटर। मतलब कि आपके बेनिफिट आपकी कॉस्ट के मुकाबले में कितने मल्टीपल में है, ये आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करके चलता है। तो लिखोगे हाइयर द बेटर। ठीक है, तो जो मैंने पीछे अभी क्वेश्चन किया था, क्या उसका पीआई मेरे को निकालना हो तो निकाल सकते हो आराम से। मेरे पास पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है और मेरे पास पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो है, तो इसके बेस पे मैं अपना पीआई निकाल सकता हूं आराम से। तो मैं निकालूंगा इसको। लो जी, जो पीछे हमने एग्जांपल लिया था उसका पीआई, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितने का था? 301470 का ये आया था, अपॉन में 3 लाख रुपए का कैश ये था। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं इसको डिवाइड करके देखता हूं, तो ये आएगा 3 लाख ये आया था, अपॉन में 3 लाख। तो ये मेरे पास कितने का मल्टीपल में आया है? 1.0049 मेरे पास क्या है इसका, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये निकल के आया है। बोलो जी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स समझ में आया आपको? मैंने अभी आपके साथ में एक एनपीवी के बारे में बात करी और मैंने अभी आपके साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसके बारे में हमने बात करी। तो मैंने दो मुद्दों के ऊपर बात करी। एनपीवी आपको बताएगा कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, आपने पीआई के बारे में बात करी, तो पीआई आपको रिप्रेजेंट करता है आपकी बेनिफिट कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा है या कम है, ये आपको इस चीज को भी क्या करता है? रिप्रेजेंट करके ये चलेगा। मैं आपके साथ में अब कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी करवा देता हूं। लो जी, क्वेश्चन नंबर ये 13 नंबर क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ ए प्रोजेक्ट, इनिशियल कैश आउटले 1,50,000 है, कैश इनफ्लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का ये है। कहता है 14% का रेट ऑफ डिस्काउंट है, जिसमें आपने एनपीवी निकालनी है और आपने पीआई निकाल के चलनी है। करे काम? लो जी, क्वेश्चन नंबर ये इलस्ट्रेशन वैसे 13 नंबर का इलस्ट्रेशन है। ठीक है, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, क्या निकालना आपने इसमें? एनपीवी निकाल के चलना है। यहां लिखोगे आप ईयर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। यहां लिखोगे फिर कैश इनफ्लोज लिखोगे। कैश इनफ्लो दिए हुए कितने कितने के? 80,000 के ये दिए हुए हैं। उसके बाद कितने के दिए हुए हैं? 70,000 के ये दिए हैं, 50,000 के ये दिए हैं और 40,000 के आपको ये दिए हैं। ठीक है बात? फिर यहां पे क्या करोगे? उसके डीसीएफ निकालोगे एट रेट ऑफ 14% का ये है। जब 14% है तो कैलकुलेटर पे कितना कितना लिखोगे? कैलकुलेटर पे 1.14। ठीक है, डिवाइड का निशान दबाया, पहला दबाया तो कितने का आएगा? 0.877 का आपके पास ये आएगा। फिर अगला दबाया आपने तो ये कितने का आएगा? 0.769 का ये आएगा। फिर अगला दबाओगे तो आपके पास तो 0.675 का ये आएगा। फिर एक और दबाया आपने तो ये आएगा आपके पास 0.592 का ये आएगा। अब कैश इनफ्लो को इनटू कर दो, किसके साथ में इनटू करोगे आप इसको? ये डीसीएफ आया है, आप इसके साथ में इनटू करते चले जाओ तो ये आपके पास क्या आएगी? प्रेजेंट वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो करोगे फटाफट, बोलो कितना कितना आएगा? पहला आएगा 70160 का ये आएगा। दूसरा आप करोगे तो 53830 का ये आएगा। अगला करोगे 33570 का ये आएगा आपके पास। उसके बाद अगला करोगे 23680 का ये आएगा। इनको टोटल करके ले आओ तो ये आपके पास पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकल के ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 181,420 का आपके पास ये आ जाएगा। आपने प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया कितना था सर? 1,50,000 लगाया था। तो यहां लिखोगे पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो आपके पास ये आया था
50,000 का आपने ये लगाया, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस करो तो ये आपके पास 31,420 का ये आया, जिसका नाम क्या करोगे, एनपीवी आप इसको बोल के चलोगे। क्लियर बात। अब ये पॉजिटिव में है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं अगले पेज पे आ जाऊं, लो, तो मैं यहां पर इसका जब डिसीजन लिखूंगा तो डिसीजन मेरे पास क्या आएगा, क्या करना चाहिए, कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। क्या करना चाहिए, कंपनी को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर मैं इसका अगला पॉइंट क्या निकालना है, पीआई निकालना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए क्या करोगे, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ये लिख दोगे। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो था 181,420 का, ये आया, ये करोगे तो 1,50,000 का ये कर दिया। आप इसको करोगे तो 1.209 का आपके पास है, इतना मल्टीपल में आएगा। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, ये एक से ज्यादा आता है तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो क्या करना चाहिए, सिंस पीआई इज मोर देन 1 द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो प्रोजेक्ट क्या कर लेना चाहिए, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, शुड बी एक्सेप्टेड। लो जी, ठीक है बात, कोई दिक्कत, बोलो जी, क्लियर है बात, क्लियर है। तो फिर मैं आपके साथ में इसका एक क्वेश्चन और भी करवाता हूं, ठीक है जी। लो, द कैपिटल बजटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी हैज सजेस्टेड 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। द कैश फ्लोज फॉर द ईच आर टेबुलेटेड बिलो। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने की है, 12% की, ये दी हुई है। द सेलेक्ट विच द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, या अडॉप्ट कौन सा प्रपोजल हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इसने 3 प्रपोजल ये दिए हुए हैं, 1 2 3 4 साल के ये दिए हुए हैं। 0 साल में आपका क्या है, ये प्रपोजल के कैश आउटफ्लो है, और ये फिर नीचे अगले सालों के क्या दिए हुए, कैश इनफ्लो दिए हुए हैं। करूं काम चालू मैं स्टार्ट इसका, लो जी। तो मैं इसके लिए पेज को क्या कर दूंगा, थोड़ा सा घुमा दूंगा इसको, लो, ये मैंने पेज घुमा दिया है। लिखूंगा इसकी कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, क्वेश्चन नंबर ये 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ईयर लिख दिया, ईयर बोलोगे 1 2 3 और 4 साल के ये ईयर है मेरे पास। यहां लिखूंगा ये क्या नाम है, ये आपका पहले डीसीएफ लिख दो, एट रेट ऑफ कितने परसेंट से है, 12% से आपका डीसीएफ दिया हुआ है। तो मेरे को बताओगे डीसीएफ में कितना कितने का आएगा, 12% आपके पास है, तो ये डीसीएफ आपके पास आ जाएगा 1.12 डिवाइडेड बाई, पहला साल करोगे तो 0.893 का ये आएगा, दूसरे साल में 0.797 का ये आएगा, तीसरा साल किया आपने 0.712 का ये आ जाएगा, और उसके बाद करोगे तो 0.636 का ये आ जाएगा, ठीक है। ये प्रपोजल ए है, ये बी करोगे और ये आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है जी। इसका कैश इनफ्लो लिखोगे प्रपोजल ए का, बोलो जी, कैश इनफ्लो है कितने कितने का, 5,600 है, दूसरे का बोलोगे 6,000 है, फिर 8,000 है, और फिर तीसरा क्या है, ये भी 8,000 का ये आएगा। यहां लिखोगे इसका पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे का क्या लिख देना, कैश इनफ्लो बी वाले प्रोजेक्ट का लिख देना हमने। बी प्रोजेक्ट में कितना कितने का, ये 12,000, उसके बाद है ये दूसरा 20,000, 24,000
और ये कितने का है 32,000 का ये आ गया है। ठीक है, ऐसे ही इसका क्या आएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ये आ जाएगा आपके पास। फिर क्या कर देना है कैश इनफ्लो निकाल देना प्रोजेक्ट नंबर सी का। प्रोजेक्ट सी के अंदर कैश इनफ्लो कितने कितने का ये 13,000 सब में सेम है 13,000 13,000 13,000 और ये भी कितने का आएगा 13,000 का ये आएगा। ठीक है सर लाइन खींच दो थोड़ा क्लियर पता चल जाता हमें फिर। लो जी ये किया ये कर दिया हमने। ठीक है ये इसका हमने ये कर दिया है, ये भी क्लिक कर दिया, ये भी कर दिया और ये भी कर दिया है। ठीक है ठीक है लो जी पहले सिर्फ ए प्रपोजल के बारे में सोच के चलना है। तो क्या करो इसको इनटू करते चले जाओ आप इसको, तो कितने का आएगा 5,600 इंटू में 0.893 किया आपने तो ये आपके पास कितने का आएगा 5,001 का आ जाएगा। फिर इसको इनटू करोगे तो कितने का आएगा ये आपके पास 4,782 का आपके पास ये आ जाएगा। फिर तीसरे का करोगे आप तीसरे का करोगे इसका करोगे थर्ड ईयर में तो 8,000 इंटू में 0.712 आएगा तो ये आएगा 5,696 का ये आ जाएगा। 8,000 को इससे करोगे तो ये कितने का आएगा 5,088 का ये आएगा। ठीक है यहां लिखोगे पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। बोलो जी इसको टोटल करके लेके आओगे तो ये आएगा 5,20,567 का ये आएगा। अब इसमें क्या कर देना है आपने इसका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाएगा। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने रुपए लगाए थे 18,000 रुपए हमने इसके ये लगाए थे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरे को बताओ इसका एनपीवी जो निकल के आएगा वो एनपीवी बताओगे कितने का आएगा 20567 माइनस में 18,000 तो ये आएगा माइनस इसका पॉजिटिव का 2567 का ये आ जाएगा। ठीक है अगर हमने इसका साथ साथ में पीआई भी निकालना है तो क्या आएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो का ये आएगा। तो साथ साथ करते चले जाते हैं इसको हम कितने का आएगा 20567 डिवाइडेड बाई 18,000 करोगे तो इसका ये आ जाएगा कितने का 1.143 का ये आएगा। ठीक है उसके बाद ये बोलो दूसरा। अब दूसरे का इंटू करते चले जाओगे कितने कितने का आएगा 12,000 इंटू में ये करोगे कितने का 0.893 का ये लिख दोगे तो ये पहले का आएगा 10716 का ये आ जाएगा। दूसरे का आएगा 20,000 को इंटू करोगे तो 15940 का ये आ जाएगा। तीसरा करोगे तो ये आएगा 17088 का ये आएगा। तीसरा अगर आप करते हो तो 32,000 को इससे तो ये आपके पास कितने का आएगा ये आपके पास आएगा 20,352 का ये आएगा। टोटल करके ले आओ तो टोटल करके लेके आओगे तो ये आएगा 64096 का ये आएगा। मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने रुपए लगाए थे 55,000 रुपए का मैंने ये लगाया था। ये कर दो तो आपके पास एनपीवी ये आ जाएगा 9096 का एनपीवी आएगा। पीआई अगर मेरे को इसका निकालना है तो कितने का आएगा 64096 का ये डिवाइडेड बाय 55,000 ये कर दो तो आपके पास इसका पीआई आ जाएगा 1.165 का ये आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे का करना है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। लो जी 13,000 इंटू में 0.893 आप करके चलोगे तो ये कितने कितने का आएगा ये आएगा 11609 का ये आ जाएगा। दूसरा अगर आपने करना है तो कितने का आएगा 10361 का ये आ जाएगा। तीसरा बोलोगे तो कितने का आएगा 9256 का ये आ जाएगा और ये आएगा 8268 का ये आया था। इनको टोटल कर लो तो ये आएगा 39493 का 494 का
ये आ गया। मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने रुपए लगाए थे, 35,000 लगाए थे, तो ये माइनस करके बोलोगे तो कितने का आएगा, ये आएगा 4494 का ये आएगा। अगर मेरे को इसका पीआई निकालना है तो कितना कितना पीआई आएगा, पीआई आएगा 39494 डिवाइडेड बाई 35,000। तो इसका जब पीआई निकल के आएगा तो ये आएगा 1.128 का ये आएगा। अब इसमें से आपने एक्सेप्ट करना है तो कौन सा प्रपोजल बेस्ट है, ये प्रपोजल बेस्ट है क्योंकि इसका एनपीवी भी ज्यादा है और इसका पीआई भी ज्यादा है। तो कंपनी अगर प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो ये वाला प्रपोजल आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। बोलो जी, बात क्लियर है, कोई दिक्कत? होमवर्क में आप क्वेश्चन लिखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12, 15। क्वेश्चंस भी आप करना चाहोगे तो क्वेश्चन भी आपके 1 से लेके 15 नंबर तक के क्वेश्चन आप इसके कर सकते हो। मैं आपके साथ में एक मेथड अभी और भी करूंगा अभी, जिसका नाम क्या है आपका, क्या नाम इसका, आईआरआर भी मैं आपके साथ अभी कंप्लीट करके चलता हूं। तो आप इसमें हेडिंग डालो, किसकी, आईआरआर की हेडिंग डालोगे। आईआरआर आपके पास क्या मतलब है इसका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिखोगे। इट इज ए मेथड ऑफ evaluating a capital investment decision through discounted cash flows, जिसको मैं DCF भी बोल सकता हूं, एज आईआरआर। इसी को क्या बोलोगे, आईआरआर आप इसको बोल के चलते हो। ठीक है, आईआरआर इज ऑल्सो नोन एज टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या मैं इसको मार्जिनल एफिशिएंसी भी बोल सकता हूं। मार्जिनल एफिशिएंसी, या सॉरी, मार्जिनल एफिशिएंसी किसकी करनी है आपने, ऑफ कैपिटल की। या मैं बोल सकता हूं इसको मार्जिनल एफिशिएंसी एफिशिएंसी नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप इसकी चेक करोगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, ये आप करोगे। एंड यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आईआरआर इज द डिस्काउंट रेट at which present value of cash inflow is equal to the present value of cash outflow। ठीक है, क्लियर? ये बोल सकता हूं, या मैं बोल दूं इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट एट विच एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0। ठीक है, ये है। तो इसके एनपीवी के निकालने के लिए मेरे पास कुछ क्या है, प्रोसीजर या स्टेप बोल सकता हूं मैं। उसी तरीके से मैं क्या करता हूं, अपनी एनपीवी निकाल के चलता हूं। ठीक है,
तो मैं अब इसके क्या लिख देता हूं, प्रोसीजर या फिर स्टेप्स बोल दो, लिखोगे प्रोसीजर्स या फिर स्टेप्स फॉर या फॉर डिटरमाइनिंग आईआरआर। ठीक है, बोलो जी, क्लियर है बात। मैं ऐसा करता हूं, इस चीज को ना एक न्यूमेरिकल के साथ आपसे सोल्व कर देता हूं इन पॉइंट्स को। ठीक है, उससे ज्यादा बेटर भी रहेगा आपके पास ये, और ये समझ में भी आपको साथ साथ न्यूमेरिकल से आ भी जाएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ए फर्म इज कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट द डिटेल्स ऑफ विच आर, इन्वेस्टमेंट लगाई है 60,500 की, और कैश इनफ्लो दिया हुआ है आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का। कहता कंप्यूट द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का क्या निकालना, आईआरआर निकालना। सर हमने जब एनपीवी पढ़ा था उसके अंदर तो रेट दिया हुआ था, हमने वही तो रेट निकालना है आईआरआर के अंदर, जो वहां पे 15%, 10%, 14% जो पीछे क्वेश्चनों में दिया हुआ था, हमने वही तो रेट यहां पर कैलकुलेट करना है। तो इसी रेट को क्या बोल दूंगा मैं, आईआरआर, मैं इसको बोल के चलूंगा। ठीक है, लो जी, तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, एक कैलकुलेशन ऑफ फेक पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड निकालना आपको सबको आता था। एक पे बैक पीरियड निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो निकालोगे एवरेज कैश इनफ्लोज। लो जी, तो एवरेज कैश इनफ्लो निकलेगा कैसे कैसे, मेरे पास जितने भी कैश इनफ्लो थे सबको लिखते चले जाओ। 14,000 था, प्लस में 16,000 था, फिर 18,000 था, फिर मेरे पास कितने था ये 20,000 का मेरे पास ये था, और फिर मेरे पास कितने का था ये 25,000 का ये था। क्लियर बात। इसको आप करो क्या, इन 4-5 साल को जोड़ो और किससे कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास कितने का आएगा, 93,000 को डिवाइड कर दो किससे, 5 से, तो ये आपके पास कितने का आएगा, 18,600 का ये आ जाएगा। बोलो जी, पहला काम समझ में आया, एवरेज कैश इनफ्लो निकल गया आपके पास। जितने भी आपके पास ये कैश इनफ्लो थे इसको आप डिवाइड कर दो उसके नंबर ऑफ ईयर से। पहला स्टेप मेरा खत्म होता है, पहले स्टेप का एवरेज कैश इनफ्लो समझ में आ गया। अब मैं इसका क्या निकालता हूं, फेक पे बैक पीरियड मैं इसका निकाल के चलता हूं। तो इसके अंदर क्या निकालना, फेक पे बैक पीरियड मैं इसका निकाल के चलता हूं। ठीक है, तो ये निकलेगा, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन में इनिशियली अपॉन में एवरेज कैश इनफ्लो। ठीक है, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो बोलोगे तो कितने का था आपके पास, ये 60,500 का ये था, और एवरेज कैश इनफ्लो कितने का आया, 18,600 का ये आया। इसको डिवाइड करके लेके आओगे तो ये आएगा 3.253 का ये आ जाएगा। ठीक है बात। बोलो जी, मेरे पास फेक पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमने ये निकाल लिया, 3.253 का मेरे पास ये आ गया है। आपके पास फेक पे बैक पीरियड निकल गया। अब आप करो क्या, दूसरे स्टेप्स के अंदर आपने इसका रेट निकालना है, तो आप टेबल लोगे A4। A4 किसकी टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की निकालनी है आपने। तो आप ये देखोगे 5 साल थे ना, 5वें साल के अंदर 3.253 किसके नियरेस्ट आता है वो लोगे। 5वें साल में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, नहीं बनी इस पेज पे तो बात। फिर मैं आगे आता हूं, 5वें साल में चलते जाओ 3.274
नजदीक है उसके, ये फिर और ज्यादा हो जाए, कम हो गया है, तो ये इसके लिए सबसे नजदीक ये है। तो कितना है ये आपका दिया हुआ कितने परसेंट पे, 16% पे आपको ये दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल A4 3.253 इज नियरेस्ट टू द 3.274 डेट इज 16% का आपके पास ये आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा स्टेप नंबर सेकंड के अंदर स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है, क्या करोगे, लोकेट फेक पे बैक पीरियड इन एन्युटी टेबल। कौन सी है, A4 नंबर की टेबल होगी, अगेंस्ट द रो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या निकालूंगा, इसका मैं ये निकालूंगा कि इसमें वी लोकेट 3.253 इन 5 ईयर्स रो। ठीक है, वी फाइंड दैट 3.253 इज नियरेस्ट टू 3.274 which is annuity of ₹1 at rate of 16% पे ये आया हुआ है, ये निकल गया। 2 स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिए। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसका एनपीवी निकाल के चलना है। तो थर्ड स्टेप में क्या करोगे, कैलकुलेट करो एनपीवी। ठीक है, तो ये निकालोगे, ये लिख दिए आपने ईयर 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लोज निकाल लो, कितने कितने के थे कैश इनफ्लो, 14,000, 16,000, 18,000, उसके बाद 20,000 और उसके बाद कितने का है, 25,000 का ये लिख दिया हमने। क्लियर है बात। अब ये लिखोगे किसके बारे में, ये लिखना है आपने, क्या नाम है इसकी, डीसीएफ एट रेट ऑफ 16% पे आप इसकी डीसीएफ लिख दो। तो वही करना, 1.16 डिवाइड का निशान दबाओगे और क्या करोगे, इक्वल 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 5 सालों तक दबाते रहोगे तो 5 साल की वैल्यू निकल के जाएगी। 0.862 743 का आएगा, 0.641 का आएगा, 0.552 का आएगा और 0.476 का ये आ जाएगा। अब आप इनकी क्या करो, इनटू करते चले जाओगे। ठीक है, तो आप इसकी इनटू करते चले जाओ फटाफट। कितने कितने की आएगी सर, ये आएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज आएगा, बोलो ये कितने का आया, 1206 आएगा, 11888 का सर ये आएगा। दूसरा उसके बाद अगला कितने का आएगा, 11538 का ये आएगा, 11040 का ये आएगा, 11900 का ये आएगा। इनकी टोटल कर दो, एनपीवी जैसे निकालते थे सर, ये आया 58434 का ये आया, जिसका नाम क्या होगा, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, सॉरी इनफ्लो का ये आ गया। मैं इसको लिखूंगा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कितने का था, 60,500 रुपए ये लगाए थे। तो आपके पास जो कुछ निकल के आएगा वो आपके पास एनपीवी आएगा, जो कि माइनस का कितने का आएगा, 2066 का ये आएगा। अब सर ये प्रोजेक्ट तो बेकार है, क्यों, क्योंकि सर इस प्रोजेक्ट के अंदर तो मेरा एनपीवी क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया।
तो आपने करना क्या पड़ेगा, आपने वो रेट देखनी है जिससे आप उसको चेक कर सकते हो कि भाई अगर ये मान लो नेगेटिव में आया आपका एनपीवी, तो आप इसकी रेट को कम करके देख लो। अगर ये पॉजिटिव में आता है तो आप क्या करोगे, आप इसके रेट को बढ़ा के देख लोगे। अगर ये नेगेटिव में आता है तो रेट क्या करनी है, आपने अपनी रेट को कम करना है। अगर ये पॉजिटिव में आता है तो रेट को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, तो मेरे पास ये नेगेटिव में आया तो मैं एक और एनपीवी निकालूंगा कम रेट करके। लो, तो मैंने अज्यूम कर लिया ऐसे ही, कितने का अज्यूम कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया इसमें मान लो कि कितना कितना करूं, 2% कम कर देता हूं, 14% पे लेता हूं। तो मैं लेता क्या हूं, स्टेप नंबर 4, ये थर्ड था ना, तो इसमें कैलकुलेट एनपीवी एट 14%। एक बात याद रखना, अगर नेगेटिव एनपीवी आया तो क्या कर देना है, रेट को कम करना है। अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या करोगे, रेट बढ़ा देना है। ठीक है बात, कोई दिक्कत? लो जी, करोगे। मैं 14% लेता हूं, ईयर 1 2 3 4 5। उसके बाद कैश इनफ्लोज लिखोगे। सर कितना कितना था, 14,000 का था। उसके बाद 16,000 का था। उसके बाद 18,000 था। उसके बाद 20,000 था। उसके बाद 25,000 का ये था। क्लियर बात? अब इसका क्या करोगे, डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल दो एट रेट ऑफ 14% पे। तो 1.14 डिवाइडेड बाई, फिर इक्वल 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 5 साल तक दबाते जाओगे, 877 का आएगा। उसके बाद 0.769 का आएगा, 0.675 का आएगा, पॉइंट आएगा 592 का आएगा, फिर आएगा 0.519 का आएगा। अब इन दोनों के इनटू कर दो तो आपके पास पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कर दो। 12278 का ये आएगा, 12304 का आपके पास ये आ जाएगा, 12501 का दोबारा लिख देता हूं, ये आ गया। उसके बाद अगला करोगे 11840 का ये आएगा और 12975 का ये आएगा। इसको टोटल करके ले आओ तो आपके पास ये आएगा 61547 का ये आएगा। ये था पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। फिर क्या लगाना है, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। कितने का था आपके पास सर, 60,500 का ये आया था। तो आपके पास ये पीवी कितने का आएगा, ये आएगा 1047 का ये एनपीवी आया। सर आईआरआर जो आपकी होगी वो 14% से लेके 16% के बीच में है। तो आपने वो एग्जैक्ट आईआरआर निकाल के चलनी है कि कितनी आपकी एग्जैक्ट आईआरआर आपके पास ये होगी। तो मैं लिखता हूं क्या, स्टेप नंबर 4। ठीक है, क्या लगाओगे, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखोगे आईआरआर इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट प्लस में एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट अपॉन में डिफरेंस इन, या क्या लिखोगे, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस में एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट। जो कुछ आएगा फिर उसको इनटू कर देना है डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो क्या आएगा, लोअर डिस्काउंट रेट कितने का था, 14% था, प्लस में एनपीवी कितने का था लोअर डिस्काउंट रेट पे, सर 1047 का ये आया था।
कितना था 1047 का लोअर डिस्काउंट रेट पे माइनस, और ये माइनस का ही कितने का था आपके पास 2066 का ये था। डिफरेंस कितने का है 2 का रेट में डिफरेंस ये था 14 प्लस में 1047, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1047 प्लस में ये करोगे 2066 ये आएगा इनटू में 2, ये आपने सोल्व किया 14% प्लस में कितने का आएगा ये करोगे तो ये आएगा 0.67 का ये आएगा, तो इनटू करके टोटल करके कितने का आएगा 1.67 रेट का आपका आईआरआर ये आएगा। ये आपका आईआरआर का टॉपिक था और ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। हम आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। हमारा ये चैप्टर आप कंप्लीट हो चुके आपके साथ में। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया, एआरआर पढ़ाया है आपके साथ में, एआरआर पढ़ाया, पेबैक पीरियड पढ़ाया, एनपीवी पढ़ाया, पीआई पढ़ाया और लास्ट आज आईआरआर पढ़ाया हमने। तो हमारा ये टॉपिक आपके साथ में क्या हो गया है कंप्लीट हो गया पूरा। तो अब हम आपके साथ में ये होमवर्क में क्वेश्चन आपके है क्वेश्चन नंबर 17 का इलस्ट्रेशन, ठीक है। और क्वेश्चन एक से लेके कहां तक क्वेश्चन करने हैं आपने 17 तक के क्वेश्चन ये करने होमवर्क में। आप होमवर्क करोगे, होमवर्क करने के बाद मैं आपके क्वेश्चंस के डाउट्स जूम पे लूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे।